अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान ताहा सिद्दीकी की एनिवर्सरी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने इलेक्शन से कबल एक प्रोग्राम किया, प्रोग्राम फ़ैसला अवाम का। उसमें हम अवाम के दरमियान गए और उस पे हमने इलेक्शन सर्वे किया। पूरे कराची के अंदर तमाम 21 सीटें जो कौमी असम्बली की है, उस पे हमने सर्वेस किए। वो तमाम जो सर्वेज़ हैं वो नीचे वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं। तमाम सीट्स के सर्वेज़ हैं। अच्छा, सरप्राइज़्ड हमारे लिए ये हुआ कि सर्वेज जो आए उसके मुताबिक रिजल्ट जो आया वो कुछ और था, और जब फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया इलेक्शन का वो कुछ और था। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक सीट के जो है रिजल्ट्स यहाँ पे बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मलीर से स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमारी 3 सीटें हैं, जिसमें पहली सीट हमारी आती है NA 229। NA 229 में जाम अब्दुल करीम साहब पीपल्स पार्टी के, इनके मुकाबले में कादिर बख्श साहब जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे शिकस्त का सामना हुआ। उन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए। कादिर बख्श साहब ने, मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने 21,841 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ से वोट हासिल किए 55,732। डिस्ट्रिक्ट मलीर की सेकंड सीट है NA 230। यहाँ से जो कायदाबाद का एरिया है वो भी लगता है, और डिस्ट्रिक्ट मलीर की ये दूसरी सीट है। यहाँ से सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मसरूर अली PTI के महती याफ्ता, इन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए 23,370, जबकि आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे इन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए हैं 32,099। मलीर की हम तीसरी सीट की बात करें NA 231। NA 231 की सीट पे जो है वो कैंडिडेट जो थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने उनकी हिमायत जो है वो हासिल थी, MKM पाकिस्तान की हिमायत उनको हासिल थी, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पे आए। यहाँ पे जो फर्स्ट पे जो विन किया है जिन्होंने, वो उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, इनका यहाँ पे शख्सियत का वोट है। आप लोग जो बलीर के में रहते हैं वो समझ गए होंगे। लास्ट इलेक्शन में भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बलीर से जो है इमरान खान साहब को हराया था। अब्दुल हकीम बलोच साहब, इनका यहाँ शख्सियत का वोट है, और इनको पहले भी जो है जब ये मुस्लिम लीग नून में थे माजी में उस टाइम भी जीते, और उससे पहले भी जब ये पीपल्स पार्टी में थे तब भी जीते, और उससे पहले जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मलीर से तब भी जीते। इन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए हैं 43,634, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो PTI के महती याफ्ता थे इन्होंने वोट हासिल किए हैं 43,245। 300 वोट्स तकरीबन, इन 300 वोट्स के गैप से जीते हैं खालिद मोहम्मद अली साहब से ये। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में जो हमारी सीट है वो NA 232। इसमें शाह फैसल का हल्का भी लगता है, मलीर का भी थोड़ा सा हल्का लगता है, ये अपना मलीर 15 से आगे जिन्हें स्क्वायर वगैरह थोड़ा सा हल्का लगता है। तो इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो कैंडिडेट थी आसिया इसाक सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने वोट हासिल किए 88,260, जबकि इंजीनियर अदील अहमद जो PTI के जो कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, इन्होंने हासिल किए 66,574 वोट। अच्छा, इस NA की अगर हम बात करें NA 232 में जो MQM के कैंडिडेट थे PS 91 सूबाई असम्बली सिंध के सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट थे उन्होंने वोट हासिल किए सिर्फ और सिर्फ 5,000 वोट्स, और यहाँ से कौमी की सीट तो MQM ने अपने नाम कर ली। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की दूसरी सीट की अगर मैं बात करूँ NA 233 की, तो यहाँ से मोहम्मद हारिस साहब जो PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे इन्होंने हासिल किए 58,753 वोट्स, जबकि मोहम्मद जावेद हनीफ साहब जो कुरंगी के NA 233 के कैंडिडेट थे MQM पाकिस्तान के, उन्होंने हासिल किए हैं 1,03,967 वोट, मतलब 1,03,967 वोट इन्होंने तकरीबन हासिल किए हैं। NA 234 कुरंगी की ये तीसरी सीट है। यहाँ से जो कैंडिडेट थे MQM के मुइन पीरजादा थे, और जबकि फ़हीम खान जो PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे इन्होंने माजी में भी यहाँ से जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया था और विन किया था। फ़हीम खान ने, वो इस दफ़ा बोतल के निशान पे जो है यहाँ से कैंडिडेट थे। फ़हीम खान ने वोट यहाँ से हासिल किए 43,774, जबकि मुइन पीरजादा ने यहाँ से वोट हासिल किए 73,687 वोट्स। NA 235 ये बिल्कुल सरप्राइज्ड रिजल्ट है NA 235 का। ये इस हल्के में अलासिफ स्क्वायर, सुराब गोट का हल्का, इसके अलावा एहसानाबाद का थोड़ा सा हल्का, गुलजार हिजरी भी टच करता है, और
पख्तून हल्का जो है ये कहलाया जाता है। पख्तून वोट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तारीख में पहली दफ़ा यहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मैदान मारा है और इकबाल महसूद साहब जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट हासिल किए 20,185, जबकि सैफुर रहमान जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, इन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए हैं 14,167 वोट। एन 236 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हम दूसरी सीट की बात करें तो यहाँ से हसन साबिर ने एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए 38,871 वोट्स, जबकि मुजम्मिल अहमद जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए 32,231 वोट्स। ये भी तकरीबन 6,500 की बरतरी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हम तीसरी सीट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जो है असद अलीम नियाजी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने ये सीट अपने नाम की है। उन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए हैं 40,836 वोट्स, जबकि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ से वोट्स हासिल किए 33,321 वोट। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर चौथी सीट की हम बात करें, इस सीट पे जो है हलीम आदिल शेख जो कि पीटीआई के असीर रहनुमा हैं, इस वक्त भी वो जेल में है, और उन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए 36,875, जबकि एमक्यूएम के सादिक इफ्तिखार ने यहाँ से वोट हासिल किए 54,884। हलीम आदिल शेख की ये सीट जो है, जहाँ से ये यहाँ 10-2-38 से जो इलेक्शन लड़ा है, उस पर हलीम आदिल शेख साहब को शिकस्त हुई है। इस शिकस्त के बाद उनकी कानूनी टीम जो है वो सिंध हाई कोर्ट भी गई है, और कभी इस सीट का भी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि इस पर रिकाउंटिंग हो जाए, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट हैं जो हमारे को मौसूल हुए हैं। NA 239 डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो पहली सीट है नबील गबूल साहब की, वो उन्होंने विन कर ली है। तकरीबन 40,077 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले में मोहम्मद यासिर बलोच साहब उन्होंने हासिल किए 37,234 वोट। पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, नौजवान कैंडिडेट थे, और इनको शिकस्त का सामना हुआ है। जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो NA 240 से डॉक्टर अरशद वोरा साहब जो एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, इन्होंने 30,573 वोट्स हासिल किए, जबकि रमज़ान गांची जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इन्होंने वोट हासिल किए 27,318। डॉक्टर अरशद वोरा एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट थे। यहाँ से माजी में इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ ही एमक्यूएम से किया था। उसके बाद फिर ये डिप्टी मेयर भी इस शहर के मुंतखब हुए थे कराची के। फिर पीएसपी बनने के बाद इन्होंने शमूलियत पीएसपी में इख्तियार कर ली थी। फिर दोबारा जब ये मर्जर हुआ इलेक्शन से पहले, तो इन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान का टिकट इनको मिला और इन्होंने फतह इनके नसीब में आई। NA 241 डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये बहुत ही अहम हल्का है। अच्छा, इस हल्के में जो एरियाज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लिफ्टन, डिफेंस, हिजरत कॉलोनी। ये तमाम वो हल्के हैं, ये तमाम वो एरियाज़ हैं सॉरी, जो कि पीटीआई के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। माजी में हमने देखा जब एमक्यूएम का यहाँ पे उरूज था और अल्ताफ़ हुसैन साहब का टाइम था, तो उस टाइम भी ये सीट जो है वो एमक्यूएम नहीं जीत पाती थी। यहाँ से जो सदर पाकिस्तान अभी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, वो यहाँ से मुंतखब होकर असम्बली में जाते थे, लेकिन इस सीट पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इख्तियार बेग साहब ने मैदान मार लिया है। खुर्रम शेर जमान जो यहाँ से सदर भी हैं कराची के पीटीआई के, उनको यहाँ से शिकस्त का सामना हुआ है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इख्तियार बेग साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए 52,456, जबकि खुर्रम शेर जमान साहब ने वोट हासिल किए 48,610। NA 242 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का ये पहला हल्का है। यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर भी हैं अभी, उनको शहबाज शरीफ की हिमायत हासिल थी और नून लीग की हिमायत हासिल थी। शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से खड़े हुए थे, फिर उन्होंने विड्रॉ कर दिया था मुस्तफ़ा कमाल साहब के हक़ में। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए हैं 71,767, जबकि पीटीआई के दवा खान साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए 53,759। NA 243 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की ये दूसरी सीट है। यहाँ से जो NA 243 का हल्का है, इसमें हॉक्सबे की पट्टी भी पूरी लग रही है और केमाड़ी भी लग रहा है। तो यहाँ से अब्दुल कादिर पटेल साहब ने वोट हासिल किए हैं 60,266, जबकि शुजात अली पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इन्होंने वोट लिए हैं 48,690। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की ये पहली सीट है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट NA 244 एहसानाबाद सरजानी टाउन का ये हल्का है। यहाँ से जो है फारूक सत्तार साहब ने वोट हासिल किए हैं। ये भी सीनियर डिप्टी कन्वीनियर है एमक्यूएम पाकिस्तान के। 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे थे। खुर्रम शेर जमान साउथ से भी लड़ रहे थे, जहाँ से
खुर्रम शेर जमान सीट हारे हैं और डिफेंस क्लिफ्टन का एरिया है वो भी, और यहाँ से भी ये इलेक्शन लड़ रहे थे। सरजानी एहसनाबाद का ये हल्का है, यहाँ से इन्होंने वोट्स हासिल किए। फारूक सत्तार साहब ने 20,048, और इनके मुकाबले में जो आफ्ताब जहांगीर साहब थे पीटीआई के, उन्होंने वोट्स हासिल किए 14,073। फारूक सत्तार साहब ये सीट जीत चुके हैं। NH 245 का ये हल्का है, औरंगी टाउन का एरिया भी इसमें आ रहा है। सैयद हफीजुद्दीन यहाँ से एमकेएम पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट्स हासिल किए 57,356, जबकि अताउल्ला साहब ने वोट्स हासिल किए 36,788। हफीजुद्दीन एमकेएम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे, ये वो बंदे हैं जो पहले जो है पीटीआई के सिंध असम्बली, पीटीआई के जो कैंडिडेट थे सिंध असम्बली के, सूबाई असम्बली के मेंबर भी थे सिंध के। फिर इन्होंने जो है पीएसपी में शमूलियत कर ली थी, फिर जब मर्जर हुआ तो ये एमकेएम पाकिस्तान में चले गए, और अभी जो है यहाँ से ये कामयाब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तीसरी सीट है NH 246, ये भी बड़ा अहम हल्का माना जा रहा था, और यहाँ पे अमीन उल हक और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का सख्त मुकाबला था। अमीन उल हक साहब ने ये सीट विन कर ली है। इन्होंने वोट हासिल किए 74,672, जबकि इनके जो मुकाबले में हाफिज़ नईम उर रहमान साहब थे, उन्होंने वोट्स हासिल किए 32,332। NH 247 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये पहली सीट है। ख्वाजा इज़हारुल हसन यहाँ से कामयाब हो चुके हैं, 64,945 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि अब्बास हुसैन जो कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट पीटीआई के, इन्होंने वोट्स हासिल किए 52,005। NH 248 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 2, खालिद मकबूल साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए हैं तकरीबन 1,03,082 वोट्स। खालिद मकबूल साहब सरबरा एमकेएम पाकिस्तान, इन्होंने यहाँ से वोट्स हासिल किए 1,03,082, जबकि इनके मुकाबले में जो इंडिपेंडेंट पीटीआई के कैंडिडेट थे अरसलान खालिद, इन्होंने वोट्स हासिल किए 86,342। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये तीसरी सीट है NH 249, यहाँ से सलीम सिद्दीकी ने वोट्स हासिल किए हैं 77,529, जबकि उज़ैर अली खान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे पीटीआई के, इन्होंने वोट्स हासिल किए 51,152। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये फोर्थ सीट है, जिसपे हाफिज़ नईम उर रहमान का फरहान चिश्ती एमकेएम पाकिस्तान के जो है उनसे सख्त मुकाबला था। यहाँ से भी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को शिकस्त का सामना हुआ। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने यहाँ से वोट्स हासिल किए 43,659, जबकि फरहान चिश्ती ने वोट्स हासिल किए यहाँ से 79,925। ये कराची की 21 जो सीट्स थी कौमी असम्बली की, उनके ये फाइनल रिजल्ट्स थे। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स यहाँ कराची से खड़े हुए थे, वो एक भी नहीं जीत पाए, ना जमात इस्लामी के जीत पाए। जमात इस्लामी के भी पूरे कराची से कैंडिडेट्स थे, इसके अलावा टीएलपी के थे। पूरे शहर में सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। टीएलपी जीडीए जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी सिलसिला शुरू हो चुका है, और डिफरेंट कैंडिडेट्स की जो कानूनी टीम्स हैं उन्होंने कोर्ट से रुजू कर लिया है। नोटिफिकेशन तो इन सीट्स के तमाम जो है वो जारी हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो रिजल्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।